हेलो एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे। आज ये मेरा जो वीडियो है ये एक न्यूमरोलॉजी पे वीडियो है जिसमें आप अपने नंबर्स को खुद काउंट करके और अपना सेल्फ अपीयरेंस आप काउंट कर सकते हैं कि आप में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या आप कह सकते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंस है और क्या क्या आप में वीकनेसेस हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या हैं, तो ऐसे भी कह सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास दो नंबर्स होते हैं हमारे अपने। एक आपका जो बर्थ नंबर रहता है और दूसरा आपका जो है वो आपका जो पूरा बर्थ डेट है उसे हम प्लस कर लेते हैं। तो जो एक नंबर रहता है वो दो नंबर्स होते हैं हमारे पास। तो एक होता है जो हम जिसे बोलते हैं डेस्टाइन नंबर, जिसे हम भाग्यांक भी बोलते हैं, और एक होता है हमारा बेसिक नंबर जिसे हम मूलांक बोलते हैं। तो अब इसमें से देखेंगे कि भाग्यांक कौन सा है और मूलांक कौन सा है। तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है वो आपका बेसिक नंबर है, और जो आपका सारा डेट ऑफ बर्थ प्लस करके जो एक नंबर आ जाता है वो आपका डेस्टीन नंबर है जिसे हम भाग्यांक बोलते हैं। तो इसमें नंबर प्लस कैसे करने हैं ये थोड़ा सा नोटिफाई कर लीजिएगा। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 अक्टूबर 1970, तो 24 अक्टूबर का 2+4 और अक्टूबर का 1+0 और 1970 का 1+9+7+0। तो ये सारा जब आप प्लस कर लेंगे तो जो भी एक नंबर निकलेगा, फॉर एग्जांपल अगर इसका नंबर आपका डबल निकल आता है कुछ 25 या 27, तो उसे भी आपने प्लस करके एक सिंगल नंबर निकाल लेना है। तो वो जो भी आपका नंबर आता है वो आपका डेस्टीन नंबर होता है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंस ये भी होती है कि अगर जो आपका मूलांक है ये कब तक आपकी लाइफ में रूल करता है और आपका जो भाग्यांक है ये कब तक आपकी लाइफ में रूल करता है। खैर भाग्यांक तो आपकी लाइफ में थ्रू आउट लाइफ रूल करता है, लेकिन जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं टो करते हैं, आप अनमैरिड हैं या आपके सिर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तब तक आपका जो है ये मूलांक आपको जो है, जो आपका खुद का बर्थ डेट है, फॉर एग्जांपल अगर आपका बर्थ डेट 27 है तो आप इसे 2 और 7 को प्लस करेंगे तो नंबर 9 आ जाता है। तो लाइक आपने जो भी आपकी ज़्यादातर चीज़ें हैं वो 9 से रिलेटेड होंगी। 9 जो नंबर है ये मार्स का नंबर है, मंगल का नंबर है। तो आपको जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं या जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मार्स से ही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 9 को ही देखते हैं, हम फिर भी जो है वो आपका डेस्टीन नंबर देखते ही हैं। तो ओवरऑल आज जो है वो आप अपना अपना नंबर खुद निकाल सकते हैं, इसमें आपको कभी किसी की अब हेल्प की अब हम बेसिकली बात करने जा रहे थे कि अगर आपका नंबर कौन सा है तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। तो अगर जो नंबर 1 वाले हैं, अगर हम कहते हैं कि आपका या तो जो डेस्टीन नंबर है वो 1 है या आपका जो बेसिक नंबर है वो 1 है, तो आपकी जो मतलब आपका जो इम्पोर्टेंस है या आपकी क्वालिटीज़ हैं वो कैसी हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपका नंबर 1 आ जाता है तो ये बहुत डोमिनेटिंग नंबर है, बिकॉज इसे हम किंग नंबर भी बोलते हैं। तो ये जो नंबर 1 वाले होते हैं ये थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं इनमें। तो ये ज़्यादातर अपने आप को बॉसी नेचर के होते हैं, तो ये इनको यही रहता है कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक कह रहे हैं। तो नंबर 1 की ये है। और सेकंड, इसे हम सूर्य का नंबर भी कहते हैं, दिस इज सन नंबर ऑल्सो। और जो नंबर 2 है ये मून का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, और ये मदरली नंबर है। एंड इवन जो जो जिन लोगों का नंबर 2 आ जाता है उनके साथ वो बड़े इमोशनल होते हैं, और ज़्यादातर उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और उन्हें छोटी छोटी बात भी हर्ट हो जाती है। तो समटाइम्स वो मतलब जल्दी से किसी की बात एडजस्ट नहीं कर पाते अपने माइंड में। तो क्योंकि ये मदरली नंबर होता है तो उनकी क्वालिटीज़ भी कुछ वैसी होती हैं जैसे हमारी मदर्स होती हैं। तो जो नंबर 3 है ये गुरु का नंबर है, जिसे हम बेसिकली हमारी लाइफ में इस नंबर का बहुत इम्पोर्टेंस है। जो आपका काम है ये सब चीज़ें आपकी गुरु से रिलेटेड हैं। तो जो नंबर 3 है ये इसमें ये जो लोग होते हैं जिनका नंबर 3 आ जाता है, चाहे डिस्टीन है चाहे वो उनका बेसिक नंबर आ जाता है, तो ये लोग अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अटैच होते हैं। ये जो 3 नंबर वाले होते हैं, विजडम होती है एग्जैक्टली कुछ गलत नहीं देख सकते कि हुआ हुआ।
और मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं इन लोगों की, विल पावर बहुत होती हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बहुत स्टिक रहते हैं ये लोग। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे लोगों, ये ज़्यादातर लोग टीचर्स होते हैं एक तरीके के, मतलब प्रीचर्स होते हैं, आपको लेसन्स बहुत देते हैं ये लोग। तो ये जो 3 नंबर वाले होते हैं इनका ट्रेट कुछ ऐसा होता है, जैसा कि हम कह सकते हैं कि जुपिटर जो है वो गुरु है, तो उनका ट्रेट भी कुछ वैसा होता है। तो जो अब नंबर 4 वाले हैं, ये राहु का नंबर है नंबर 4, और ये थोड़े से अलग होते हैं बिहेवियर में। आप ये कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग होते हैं, और ये भी होता है कि समटाइम्स इनकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, और मनी लॉसेस हो जाते हैं इन्हें, रिलेशनशिप लॉसेस भी होते हैं। लेकिन इनकी आदत होती है कि बात की तह तक जब तक नहीं जाते तब तक चैन से नहीं बैठते। तो ये नंबर 4 वालों का ट्रेट है। और अब आ जाता है नंबर 5। जो नंबर 5 वाले होते हैं इन्हें बुध रूल करता है, मरकरी, और बेसिकली ब्रेन है, बुद्धि है तो ब्रेन है। तो जो ये वाले रूल, ये जो जिन्हें 5 नंबर रूल करता है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वेरी कैलकुलेटिव एज वेल। लेकिन इनमें एक ये भी होता है कि जल्दी से बोर हो जाते हैं ये, इन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। और उसके साथ साथ ऑलवेज दे फील लाइक कि पैसा उनके हाथ में ही चाहिए हमेशा। वेरी कई बार मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स भी बहुत करते हैं ये लोग। और अगर ये कुछ ऐसा भी होता है कि कई बार हमारे ये जो नंबर्स होते हैं ये डबल हो जाते हैं, जैसे कि किसी के बेसिक और डेस्टीन डबल 2 आ जाता है। जैसे मान के चलिए कि स्टार्टिंग का बर्थ डेट भी 2 है और पूरा कैलकुलेटिव करेंगे तो भी 2 आ जाता है। तो वो जो आपके ट्रेड्स हैं ये आपको डबल हो जाते हैं एक तरीके से। अगर जो बंदा इमोशनल है तो वो कुछ हद से ज़्यादा इमोशनल है, या फिर वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। तो इसी तरह से अगर ये नंबर 5 वाले हैं, तो अगर ये डबल 5 आ जाता है, अगर ये सिंगल 5 में रहते हैं, तो दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर फंड्स, पैसे के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। लेकिन अगर यही डबल 5 हो जाता है इनके उसमें, तो मिसमैनेज ऑफ फंड्स भी हो जाती है, और साथ में एंजाइटी बहुत रहती है इन्हें। कई बारी इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होती है, रात में नींद नहीं आती ठीक से। तो ये है नंबर 5। अब बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 जो है ये एक ये शुक्र का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, वीनस का नंबर है। और जो इस नंबर के लोग होते हैं, दे आर वेरी इजीली पॉपुलर अमंग देयर ओपोजिट जेंडर्स। एंड साथ में ये एक आउटर ब्यूटी का नंबर है। तो जो ये वाले जो नंबर होते हैं, ये वाले जो नंबर के लोग होते हैं, उनका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होता है, बॉडी का ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होता है, इजीली लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये अगर जो नंबर 6 और नंबर 8 वाले लोग होते हैं, ये ज़्यादातर ब्रांड अट्रैक्टेड लोग होते हैं, लेकिन ये कई बार डाउन टू अर्थ भी होते हैं ये लोग। और या तो ये बहुत ज़्यादा लग्जरी में रहना पसंद करते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं। तो ये है नंबर 6। और अब आप बात कर देंगे नंबर 7 की। तो जो जिन लोगों का नंबर 7 आता है, चाहे बेसिक आता है चाहे वो डिस्टिंक्ट आता है, जैसा भी आप देख सकते हैं, अपना खुद काउंट कर लीजिएगा। तो नंबर जो 7 है वो केतु का नंबर है। तो केतु इज़ स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी बोथ। तो ये जो लोग होते हैं इनको आदत होती है पूरी, मतलब बाल की खाल निकालने वाली आदत होती है। अगर किसी बात पे अड़ जाते हैं तो जब तक उसकी पूरी तय तक नहीं चले जाते तब तक चैन से नहीं बैठते। हर बात के लिए लॉजिक चाहिए इन लोगों को। तो ये वाले जो नंबर के लोग होते हैं ये स्पिरिचुअल भी होते हैं, और इसके साथ साथ इन्हें जो लॉजिक चाहिए होता है, तो कई बारी वो लॉजिक्स की वजह से ये कई बारी इनको ये लॉजिक्स की वजह से प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। और कई बारी जो इंस्टेबिलिटी की वजह से इनके रिलेशनशिप्स भी लॉस हो जाते हैं, या ये यूँ कह सकते हैं कि इन्हें लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। तो अब बात करते हैं नंबर 8 की, जो कि सैटर्न का नंबर है, शनि का नंबर है। तो ये जो नंबर है बेसिकली दिस इज़ द नंबर ऑफ जस्टिस। तो जो जिन्हें शनि रूल करता है, इन्हें कई बार अपनी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बहुत देखनी पड़ती हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इनके कर्मों के हिसाब से इनकी पूरी लाइफ चलती है। अगर किसी के साथ कुछ भी, अगर इनका बिहेवियर बुरा रहेगा या गलत सोचेंगे तो साथ के साथ ही रिवर्ट मिलता रहता है इन्हें। और ये लोग थोड़े से मिस्टीरियस टाइप के लोग होते हैं, बिकॉज ऑफ अगर सपोज करिए कि इनकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा आ जाता है, कोई चीज़ ऐसी या कुछ घटना ऐसी हो जाती है कि अगर किसी के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया,
तो ये मुंह से तो मतलब लाइक ज़ुबान से तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन दिल से माफ़ नहीं करते जल्दी से। वो बात इनके दिल में चुभी रहती है। तो ये जो लोग होते हैं ज़्यादातर जो है मिस्टीरियस होते हैं, शांत होते हैं, और गुस्सा भी बहुत आता है इन्हें, बहुत। ऐसा नहीं कह सकते पूरे तरह से शांत होते हैं, पर गुस्सा भी बहुत आता है। और इनके थोड़े से काम रुक रुक के होते हैं। इन ऐसे नंबर वाले लोगों को अक्सर एक शिकायत रहती है कि हमारे काम नहीं बनते। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं बनते, काम होते हैं, लेकिन जब तक ये उस काम में अपना पूरा फोकस अड़ा के रखेंगे, तब तक वो काम इनका डिले डिले होता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही ये उस काम से अपनी पूरी फोकस हटाएंगे, तो ये देखेंगे ऑटोमेटिकली काम हो गया। तो ऐसे लोगों को रहता है कि जब तक मैं देख रहा था तब तक तो काम हुआ नहीं, अब क्या ज़रूरत थी होने की। तो फिर ये इनका ट्रेट है, इस नंबर का ट्रेट है। अब आ जाते हैं नंबर 9, जो कि लास्ट नंबर है। ये मार्स का नंबर है, मंगल का नंबर है, और मंगल जो कि रेड प्लैनेट भी कहा जाता है जिसे। और ये जो नंबर है ये बड़ा बोल्ड और एग्रेसिव नंबर है बेसिकली। जो जिन लोगों का ये नंबर है वो बड़े आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, मतलब बहस करने में बड़े तेज़ होते हैं। बहस में हारते नहीं है कभी भी, सामने वाला हार जाता है लेकिन वो चुप नहीं करते, और थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं। और ये वाले जो नंबर के लोग होते हैं ये सोशल वर्कर भी अच्छे होते हैं। और इसके साथ साथ ये बड़े इंसानियत, ह्यूमैनिटेरियन बहुत होता है इन लोगों में। तो ये हम ये कहेंगे कि ये जो नंबर है इसे हनुमान जी रूल करते हैं बेसिकली। तो ये वाले जो लोग होते हैं ये स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, और विश्वास नहीं करते जल्दी किसी पे, और आपको हेल्पफुल बहुत होते हैं। कभी भी किसी नीडी को देखेंगे तो ज़रूर हेल्प कर देंगे। ओवरऑल हम ये कहते हैं कि जो नंबर्स हैं ये आपके बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है, और या यूँ कह लीजिए आपका बिहेवियर नंबर्स के साथ चलता है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।